माने की रोटी। अब आज देखना कैसे ऑफिस से आते ही दोनों भाई ये डिश देखकर खुश हो जाएंगे। आज तो शाही पनीर और नान बनाई है मैंने उनकी पसंद की। सही कहा भाभी, कल ही मोहित मुझसे कह रहे थे नान बनाने को। अब आ जाने दो, देखना। कुछ देर बाद दोनों भाई ऑफिस से घर लौट आते हैं और आते ही फ्रेश होकर खाने बैठ जाते हैं। वाह वाह, ये खुशबू अपने घर से आ रही है क्या? हाँ भैया, खुशबू तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मा गर्म नान बन रही है। पहचाना आपने, आपके लिए पेश है गर्मा गर्म नान, वो भी शाही पनीर के साथ। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये क्या बहू, आज फिर से ये मैदे की रोटियां बना डाली। तू जानती है ना मुझसे और तेरे ससुर जी से ये चबाई नहीं जाती, लेकिन माँ जी आप जानती है ना इन सबको यही पसंद है। क्या बुराई है माँ इसमें? सब कितने अच्छे से तो बनी है। अंकिता ऐसा करना, कल तुम सूजी के डोसे बना लेना, वो भी चटपटे सांबर के साथ। जी ठीक है। अगले दिन भी दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सूजी के डोसे बनाती हैं, जिसे देख सास और ससुर जी कहते हैं, आज फिर ये डोसा। देखो बहू, रोज रोज ये बनाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 1-2 बार बना लिया करो, लेकिन रोज रोज ठीक नहीं। हमारे लिए तो साधारण रोटी बना दिया करो। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। वो अगले दिन फिर से छोले भटूरे बना देती हैं। अब वो रोज नान, कुलचे, भटूरे यही सब बनाती हैं, लेकिन इन सब से अब उनकी सास की तबीयत खराब होने लगती है। अब तो मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, अब तो मेरे पेट में गैस बनने लगी है। अरे खा लो ना माँ जी, अब हम सबके लिए अलग अलग तो नहीं। अब उसे ना चाहते हुए फिर वही खाना पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज गांव से उनकी दादी सास लता आती हैं और उस रोज घर में सादा खाना यानी कि दाल चावल और सादी रोटी ही खाते हैं। सादा खाना देखकर भूखी मर गई। अरे बस 1-2 दिन की बात है, दादी माँ अपने झांसे में फंस जाए फिर तो अपनी मर्जी का वही खाना बनाएंगे और उन्हें फिर वही सब खाना पड़ेगा। भाभी सच में बड़ा तेज दिमाग है आपका। लेकिन दोनों बहुओं ने जैसा सोचा था, दादी सास उसकी बिल्कुल उलट थी। बूढ़ी दादी लेकिन कड़क आवाज, सुमित्रा बहू, सर पर पल्ला कौन रखेगा? जी माँ जी, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, प्रणाम, पाँव लागू माँ जी। अब उसके साथ साथ दोनों बहुएं भी दादी सास के पाँव छूती हैं। बस बस, खुश रहो माँ जी, खाना तैयार है, चलिए खा लीजिए। मुझे अपनी तरह समझा हुआ है क्या? पहले मैं नहाऊंगी उसके बाद ही खाऊंगी। कुछ देर बाद दादी सास फ्रेश होकर आती हैं। दोनों बहुएं खाना ये देखकर तो उसका मुंह बन जाता है। ये कोई रोटी होती है इतनी सूखी सी? अरे रोटियां तो हमारे जमाने में होती थीं, चूल्हे की निकली हुई गर्मा गर्म रोटी, एकदम मुलायम मुलायम। मैं तो ये अपने सोने के कंगन लेकर आई थी कि जो भी बहू अच्छी सी पुराने जमाने की रोटी बना कर देखी उसे मैं ये दे दूंगी। सोने के कंगन देखकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं। दादी माँ आप चिंता मत करो, हम कल से आपके लिए पुराने जमाने की रोटी बनाएंगे, वो भी चूल्हे पर बनी हुई। अगले दिन से दोनों बहुएं रसोई में चूल्हा बना लेती हैं और उसमें बाजरे की रोटी बनाने की कोशिश करती हैं। फिर जब दादी सास टेबल पर आती है तो उन्हें वो गर्मा गर्म रोटी परोसती हैं। वाह वाह वाह, शहर में बाजरे की रोटी और वो भी चूल्हे पर बनाई हुई, आहा, आज तो मजा आ जाएगा। आज कई सालों बाद भी मैं बाजरे की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा। माँ तुम पहले आ जाती तो पहले हमें सब खाने को मिल जाता। हाँ हाँ, तो अब खा ले। अब कल ना तुम मक्के की रोटी बनाना। मक्के की रोटी? हाँ क्यों, कोई समस्या है? अरे नहीं नहीं दादी माँ, हो जाएगा। हमें किसी भी तरह यूट्यूब पर वो भी देखकर बनाना सीखनी होगी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दादी माँ वो कंगन माँ जी को दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं भी बाजार से जाकर मक्के का आटा लेकर आती हूँ। घर का काम निपटाने के बाद ही अंकिता बाजार चली जाती है और काफी देर तक घूमने के बाद उसे एक दुकान में आटा मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। फिर अगले दिन वो एक एक कर मक्के की रोटी बनाने लगती है, लेकिन कभी वो टूट जाती तो कभी टेढ़ी मेढ़ी बनती। फिर काफी देर बाद वो ठीक से रोटियां बनाने लगती है। भाभी पुराने जमाने की रोटियां बनाते बनाते कभी हम ही पुराने ना हो जाए। बनाते बनाते तो हालत ही खराब हो गई। फिर जैसे ही सब खाने की टेबल पर आते हैं तो वो दादी माँ को चूल्हे की रोटियों पर घी लगाकर गर्मा गर्म देती ना। दादी माँ को शिकायत का एक मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दादी माँ के सामने रोटी परोसती है, देखो तो आजकल की बहुओं को काली शक्ल को गोरा बनाना आता है, लेकिन रोटी वो काली ही बनाती हैं, उसको जला देती हैं। कल से मुझे ऐसी रोटी नहीं चाहिए। ऊपर से इसमें जब घी ना लगा हो तब तक तो